अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम तहारत व पाकीज़गी की जो बाकी हमारी एक्सरसाइजेस थी उसको कंप्लीट करेंगे। मश्क नंबर 2, सही जवाब पर टिक का निशान लगाएं। मैं बार बार ये कहती हूँ कि इसमें आपने टोटल 2 ऑप्शन उतारे हैं। आप चारों ऑप्शन उतारने की ज़रूरत नहीं है, एक रॉन्ग हो और एक राइट हो, और 2 ऑप्शन उतार के जो राइट है उस पर टिक करना है। इस तरह से आपने इस जुमले को कंप्लीट करना है। पहला हमारा जुमला है, तहारत व पाकीज़गी इख्तियार करने से इंसान महफूज रहता है। गुर्बत से अलिफ है और बे क्या है, बीमारियों से। तो इसका राइट आंसर है बे, बीमारियों से। आपने गुर्बत से लिख लीजिएगा फर्स्ट हमारा जो ऑप्शन है, और सेकंड ऑप्शन बीमारियों से, और जो करेक्ट है बीमारियों से उसको आपने टिक करना है। इसी तरह हमारा दूसरा जुमला है, मिसवाक करने से साफ़ होते हैं कान और मुंह, नाक और कान, मुंह और दांत, हाथ और मुंह। तो हमारा जो जीम ऑप्शन है, मुंह और दांत, ये करेक्ट है। आपने इसको उतारना है और इसके अलावा कोई सा भी एक रॉन्ग ऑप्शन उतार लीजिएगा आप, और जो करेक्ट है जीम उस पर आपने टिक लगाना है। इसी तरह से जो हमारा तीसरा जुमला है, हम सबको तहारत व पाकीज़गी से मुताल्लिक़ ख़ास ख्याल रखना चाहिए। ऑप्शन अलिफ, बे है इतनी अहमियत नहीं देनी चाहिए, जीम है नफ़रत करनी चाहिए, दाल है ख़ास ख्याल नहीं रखना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो अलिफ है, ख़ास ख्याल रखना चाहिए, और इसके साथ कोई भी एक रॉन्ग ऑप्शन आपने लिख लेना है। जीम लिख लीजिएगा, नफ़रत करनी चाहिए। तो जो करेक्ट है वो हमारे पास क्या है, अलिफ, ख़ास ख्याल रखना चाहिए। चौथा हमारा जुमला है, मस्जिद में बावज़ू रहने वाले शख्स के लिए दुआ करते हैं। इंसान दुआ करते हैं, जिन, फरिश्ते या हैवानात। जो करेक्ट हमारा जो ऑप्शन है वो है जीम, फरिश्ते। उसके साथ कोई भी आप एक रॉन्ग ऑप्शन उतार कर इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। नंबर 5वां जुमला है हमारा, तहारत व पाकीज़गी के लिए हदीस में आया है, इन्नमल आमालु बिन्नियात अत-तहुरु शत्रुल ईमान ला ईमान लिमन ला अमानत लहू, और दाल ऑप्शन है लदीना लिमन ला अहदा लहू। तो हमारा जो बे ऑप्शन है स्टूडेंट वो सही है। तो आपने बे जो ऑप्शन है उसको करेक्ट टिक का निशान लगाना है, और इसके साथ कोई भी अलिफ आप लिख लीजिएगा। जो रॉन्ग ऑप्शन है उसको लिख लें, अलिफ लिख लें और बे लिख लें, और जो करेक्ट ऑप्शन है वो बे है, उस पर आपने टिक का निशान लगाना है। अब हम जो है अपने मशकी काम जो है वो उसके तीसरे सवाल की तरफ बढ़ेंगे, जो कि है खाली जगह पुर करें। पहली हमारी जो खाली जगह है वो क्या है, अरबी में तहारत के मुकाबले में डैश का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, तो निजासत। दूसरी खाली जगह है, तहारत से हर किस्म की डैश मुराद है पाकी। मैं एक दफ़ा और आपको कॉपी में दिखा दूंगी कि आपने किस तरह से इस वर्क को कंप्लीट करना है। तीसरी जो खाली जगह है वो है, इस्लाम में पाकीज़गी और तहारत पर जोर दिया गया है। चौथी खाली जगह है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाकीज़गी इख्तियार करने में डैश थे, आला नमूना थे। यानी कि आपने पहले ख़ुद पाकीज़गी को इख्तियार किया और फिर बाद में सबको उस पर अमल करने का कहा। 5वां जुमला है हमारा, तहारत व पाकीज़गी इख्तियार करने से इंसान मूज़ी अमराज, इंसान डैश से महफूज रहता है, मूज़ी अमराज से महफूज रहता है। एक दफ़ा रिपीट कर रही हूँ मैं। पहली ब्लैंक में आएगा निजासत, दूसरी ब्लैंक में आएगा पाकी, तीसरी ब्लैंक में आएगा तहारत, चौथी ब्लैंक में आएगा आला नमूना, 5वीं ब्लैंक में आएगा मूज़ी अमराज। अब हम अपने मशकी काम के चौथे सवाल की तरफ बढ़ेंगे, जो कि है सही गलत। दुरुस्त जुमलों के सामने सही और गलत जुमलों के सामने क्रॉस का निशान लगाएं। पहला जुमला है, तहारत के मायने हैं पलीदगी, मैल कुचैल और गंदगी। तो ये रॉन्ग है, तो यहाँ हम गलत पे टिक करेंगे। इसी तरह से लिबास, घर और इलाके को गंदगी से पाक रखना हम सबका फ़र्ज़ है, तो ये सही जुमला है, तो हम इसको टिक करेंगे। तहारत व पाकीज़गी इख्तियार करने से इंसान बीमार रहता है, तो बिल्कुल गलत बात है ये, यहाँ पर ये गलत जुमला है, तो इसको हम क्रॉस का निशान लगाएंगे। नमाज जैसी अहम इबादत का दारोमदार तहारत व पाकीज़गी पर है, तो ये सही जुमला है, इसको हम टिक का निशान लगाएंगे। इसी तरह से अब हम अपने मशकी काम के चौथा सवाल हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम अपने मशकी काम के 5वें सवाल की तरफ बढ़ेंगे। कॉलम 1 के अल्फाज को कॉलम 2 के मुनासिब अल्फाज के साथ मिलाकर जुमले मुकम्मल करें। जो हमारा सही जुमला है उसको हमने सही ऑप्शन जो उसका है उसके सामने लिख के, उसी के सामने लिख के जुमले को कंप्लीट करना है, ठीक है।
कैसे करेंगे? अल्लाह ताला पाक साफ रहने वालों को पसंद करता है, तो पसंद करता है इसके सामने ही, कॉलम 2 के सामने ही लिखा जाएगा। तो इस तरह से ये जुमला हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह लिबास इंसान का क्या है? आईना होता है। तो लिबास इंसान का उसी के सामने आपने लिखना है आईना होता है, और इस तरह से लिखकर जुमले को कंप्लीट करना है। तीसरा जुमला है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को पाकीज़गी इख्तियार करने का हुक्म दिया। आपने इसके सामने ही ये लिखना है स्टेटमेंट, और इस तरह से जुमला मुकम्मल करना है। पांचवा जुमला है हम सबको चाहिए कि तहारत व पाकीज़गी का ख़ास ख्याल रखें। आपने ये इसके सामने लिखना है बिल्कुल, और इस तरह से करेक्ट जुमला लिख के आपने कॉलम 2 के 5वें जुमले को मुकम्मल करना है। स्टूडेंट, अब हम कॉपी में आपको बताएंगे कि आपने कॉपी में इंडेक्स और काम को किस तरह से लिखना है और कब आपको समझना है। स्टूडेंट, अब मैं कॉपी में आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम फहरिस्त को किस तरह कंप्लीट करेंगे। हमारा चैप्टर नंबर 4 है ये। आपने जिस डेट पे आपने काम शुरू करेंगे सवाल जवाब का, तो आपने उस डेट को यहाँ पर तारीख़ में मेंशन करना है। उसके बाद जो तहारत व पाकीज़गी चैप्टर है आपने वो लिखना है। सवाल जवाब आप जिस डेट पे करेंगे यहाँ पर वो डेट मेंशन करेंगे। इसी तरह से चूज़ दी करेक्ट आंसर है, खाली जगह हैं, सही गलत हैं, कॉलम 1 और 2 का काम जिस डेट पे आप करेंगे यहाँ पर लाजमी आपने डेट को मेंशन करना है, और इस तरह से इसको अपनी फहरिस्त को कंप्लीट करना है। और इसमें काइंडली आप लोग इंडेक्स लाजमी आप लोगों ने कंप्लीट करना है, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे कि हमने किस तरह से अपने काम को कंप्लीट करना है। आपने सबसे पहले टाइटल पेज बनाना है, बहुत ही खूबसूरत सा। जैसे कि आप हर चैप्टर कंप्लीट कर शुरू करने से पहले, स्टार्टिंग से पहले टाइटल पेज बनाते हैं, तो यहाँ पर भी आप सबसे पहले टाइटल पेज बनाएंगे तहारत व पाकीज़गी, बहुत ही अच्छी राइटिंग में। उसके बाद सवाल जवाब, हमारा पहला जो मशक़ी काम था सवाल जवाब था। जैसे कि हमने पहला सवाल आपको बताया तहारत व पाकीज़गी से क्या मुराद है, फिर आपने साइड हेडिंग डाली, ये देख लीजिए। इस तरह से आपने फिर दूसरे सवाल में तहारत व पाकीज़गी की अहमियत, साइड हेडिंग डालेगी, और इस तरह से इसको कंप्लीट करना है। इसी तरह से जो सवाल नंबर 3 है तहारत के फ़वाइद, आपने सिर्फ क्या लिखना होगा उसमें? तहारत के फ़वाइद, और कोई से 2 फ़ायदे आपने जो मैंने आपको बताए हैं वो लिख देने हैं। इसी तरह से तहारत व पाकीज़गी से मुतालिक इस्लाम हुज़ूर सल्लम का क्या इरशाद है, इस तरह से इसको कंप्लीट करना है। इसी तरह से सवाल नंबर 5 जो है उसमें साइड हेडिंग क्या डलेगी? तहारत व पाकीज़गी के इस्लामी रहनुमा उसूल, और कोई से भी 3 आपने लिख देने हैं। इसको कंप्लीट करने के बाद अब हम आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो कि चूज़ द करेक्ट आंसर है। कोई से 2 ऑप्शन लिखने हैं, और एक जो राइट है उसको आपने करेक्ट करना है। इस तरह से ये 5 जुमले आपने कंप्लीट करने हैं। इसी तरह से खाली जगह है, खाली जगहों में मैं एक दफ़ा और आपको दिखा देती हूँ। पहली जो खाली जगह है उसमें निजासत आएगा, दूसरी खाली जगह में पाकी आएगा, तीसरी खाली जगह जो है उसमें तहारत आएगा, जो चौथी खाली जगह है उसमें आला नमूना आएगा, और जो 5वीं खाली जगह है उसमें मूज़ी अमराज। इसी तरह से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें क्या है? सही और गलत। पहले जो हमारी स्टेटमेंट थी वो रॉन्ग थी, दूसरी स्टेटमेंट है राइट, तीसरी स्टेटमेंट है रॉन्ग, एंड जो चौथी स्टेटमेंट है वो है सही। इसी तरह कॉलम 1 और 2 का हमारा जो सवाल नंबर 5 था उसमें मैंने ये देख लीजिए स्टूडेंट, 2 कॉलम आपने इस तरह से सेंटर में लाइन ड्रॉ करनी है, और सही जो ऑप्शन है, जो सही आंसर है वो उसके सामने लिख के आपने इस तरह जुमले को कंप्लीट करना है कॉलम 2 के साथ मिलाकर। अल्लाह ताला पाक साफ रहने वाले लोगों को पसंद करता है। लिबास इंसान का आईना होता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को पाकीज़गी इख्तियार करने का हुक्म दिया है। तहारत ईमान का हिस्सा है। हम सबको चाहिए कि तहारत व पाकीज़गी का ख़ास ख्याल रखें। स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से ये तमाम मशक़ी काम समझ में आ गया होगा। बस अब आप लोगों ने बहुत ही नीट राइटिंग में बहुत ही सफाई के साथ अपने इस काम को कंप्लीट करना है और अपना बहुत ख्याल रखना है। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। दुआओं की तालिब। अल्लाह हाफ़िज़।